मम्मी जी पहले जाके बर्तन माजिए जो सिंक में पड़े हुए हैं। कमाने वाले ने तो अभी खाया ही नहीं है और आपको सुबह सुबह भोग चाहिए खाने के लिए। हैं? खुशबू आ गई होगी नाक में खीर की कि खीर बन रही है। सबसे पहले आप ही ठूस लें जाके। हैं? जाइए बर्तन माजिए। जब देखेंगे अच्छी चीज बन रही फटाक से आ जाएंगी, हाँ मुझे खाना दे दो मांगने के लिए। जय बहू, नाश्ता बन गया तो दे दो बेटा। मम्मी जी पहले जाके बर्तन माजिए जो सिंक में पड़े हुए हैं। कमाने वाले ने तो अभी खाया ही नहीं है और आपको सुबह सुबह भोग चाहिए खाने के लिए। हैं? खुशबू आ गई होगी नाक में खीर की कि खीर बन रही है। सबसे पहले आप ही ठूस लें जाके। हैं? जाइए बर्तन माजिए। जब देखेंगे अच्छी चीज बन रही फटाक से आ जाएंगी, हाँ मुझे खाना दे दो मांगने के लिए। जाइए बर्तन माजिए। ठीक है बेटा, धो देती हूँ। बहू, सब धो दिए, अब खाना दे दो। मम्मी जी जाके ना पहले कपड़े धोइए जो बाथरूम में पड़े हुए हैं। मुझे भी ड्यूटी के लिए निकलना है। जब देखो सिर पे ही सवार रहेंगी खाना खाना खाना। एक दिन खाना लेट खाएंगी तो मर थोड़ा जाएंगी आप। जाइए कपड़े धो के आइए। बेटा, एक रोटी ही दे दो। तुम्हें पता है ना मुझे बीपी की शिकायत है। हाँ? मुझे दवाई खानी है, इसलिए एक रोटी खाने के लिए मांग रही हूँ। उसके बाद मैं घर का सारा काम कर लूंगी बेटा। माँ जी 1 घंटे आप कपड़े धो लेंगी ना तो आपका बीपी बढ़ नहीं जाएगा। मैं भी तो कितना परेशान रहती हूँ, घर ऑफिस बच्चा है और ऊपर से आप भी आ गई मेरे सर पे बेताल बन के नाचने के लिए। कितना काम करूँ माँ जी, काम तो करना पड़ेगा आपको, इस घर में रहना है तो। ठीक है बहू, धोती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सब काम कर दूंगी धीरे धीरे। ये भगवान, इतने सारे कपड़े। मैं अपने और अपने पति के कपड़े तो हाथ से धो के डाल देती हूँ। मैंने सोचा थोड़े से ही कपड़े होंगे, इतने सारे कपड़े। हैं? घर में वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन से क्यों नहीं धोती कपड़े। हैं? मुझसे तो इतने सारे कपड़े धो नहीं पाएंगे। तो कोई बात करती हूँ। बहू, क्या हुआ मम्मी जी? मुझे लगा राधिका के कपड़े होंगे, मैं हाथ से धो लूंगी, लेकिन वहां जाके देखा तो पूरे घर के कपड़े हैं बेटा। हाँ, मुझसे नहीं धुल पाएंगे इतने सारे कपड़े हाथ से। और बेटा घर में तो वॉशिंग मशीन है ना, तो वॉशिंग मशीन से क्यों नहीं धोती हो तुम? मम्मी जी वॉशिंग मशीन का बिल भी आता है? आप तो सारा दिन यहाँ निठल्ली की तरह बैठी रहती है ना। गाँव में तो बहुत सारा काम करती थी आप, और यहाँ पे इतना सा भी काम नहीं किया जाता आपसे। आपको ना रोटियां लग गई है माँ जी, रोटियां। भाभी, आपको शर्म नहीं आती? घर का सारा काम मम्मी से करवाती हो आप। तो इसमें गलत क्या है दीदी? हाँ, बैठ के खाना खाएंगी, इससे अच्छा तो फिर गांव चली जाए। बेटा रहने दे, बहू भी किस्मत से मिलती है। आ चल बैठ। माँ, आप चाची के ऊपर हंसती थी ना कि उनकी बहू उनको एक गिलास पानी भी नहीं देती है और उनका कोई काम नहीं सुनती है। और आपकी बहू देखो, खुद कोई काम नहीं करती, उस घर का सारा काम आपसे करवाती है। छोड़ना बेटी, तू बता तेरा कैसे आना हुआ है यहाँ पर। हाँ, और मैं बीएड का एक पेपर दे रही हूँ ना, तो मेरा सेंटर यहीं पे पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा ससुराल में तो इतना सारा काम रहता है, क्यों ना यहीं से पेपर दे दूंगी मैं। ठीक है बेटा, यहीं पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर लियो अपनी। ठीक है ठीक है, अपनी किताबें निकाल ले, पढ़ ले। ठीक है माँ। ननद जी जाइए, शाम का खाना बनाइए आप। क्या बहू, घर के सारे काम तो मैं करती हूँ, घर का एक एक काम तू मुझसे करवाती है। तू सिर्फ एक खाना बनाती है, वो भी अब तुझसे नहीं बनेगा। हाँ, तेरे को जरा भी चिंता नहीं कि तेरी नंद आई है यहाँ पढ़ने के लिए, कि तू उसकी मदद कर दे थोड़ी सी। ये घर है मम्मी जी, कोई होटल नहीं है कि जिसका जब मन करे मुंह उठा के यहाँ चला आए। और मैं किसी की नौकर नहीं हूँ कि सबका काम हाथों में कर करके दूं। इस घर में रहना है, काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा, अगर भाभी अच्छी नहीं मिलती तो मायके में भी आराम नहीं मिलता बेटा। इससे अच्छा तो तू अपने ससुराल में ही पढ़ाई कर लेती। खैर अब जब तू आई गई है तो घर का सारा काम तो मैं करती हूँ ना, तो खाना भी बना दूंगी, तू बस पढ़ाई कर। माँ, खाना बनाने में कितना ही टाइम लगता है, मैं बना देती हूँ खाना, आप आराम करो। ठीक है ठीक है बेटा, जा बना ले। मेरी बेटी को तो जरा भी सुख नहीं है, मुझे तो नहीं था, इसे भी नहीं है।